हेलो क्लास। आज हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और जो थ्री डायमेंशनल बॉडी का जितना भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हैं उसमें से ये लास्ट न्यूमेरिकल है। इसके बाद एक या दो न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे। ठीक है, कि कोई अनसिमेट्रिकल बॉडी है या कोई ऐसा बॉडी है जिसका एरिया या वॉल्यूम निकालना जो है वो इंटीग्रेशन से ही पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे मेंसुरेशन से उसका एरिया या वॉल्यूम निकालना पॉसिबल नहीं है। उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हम ये लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो मेंसुरेशन और थ्री डायमेंशनल बॉडी का है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है ए हेमिस्फीयर एंड ए कोन। अच्छा, ये दिख रहा है? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है ए हेमिस्फीयर and a cone have their bases joined together. Joined together. Okay. The two bases being of same size, being of same size, what should be the greatest height of the cone? What should be the greatest height of the cone in terms of radius of the base, in terms of radius of the base so that the combined load, combined body of the cone and hemisphere may stand upright. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, दोनों का बेस जो है वो सेम है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर है एंड एक कोन है। ठीक है, दोनों का बेस जो है वो सेम है, बेस जॉइंटेड टुगेदर। ठीक है, द टू बेस ऑफ बीइंग सेम साइज। ठीक है, सेम साइज का है, जो बेस है वो सेम साइज का है। अब हमको पता करना है कि जो कोन है और जो हेमिस्फेयर है इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा कि जो होल बॉडी है वो अपराइट हो। मतलब
अपराइट मतलब कि खड़ा हो, इस तरीके से हो। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बना के इसको बताते हैं कि इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो फिगर कह रहा है कि कोन है, ठीक है, और उसके नीचे जो है वो एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, और बोल रहा है कि इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ पे होगा कि ये बॉडी जो है वो अपराइट ऐसे ही खड़ा रहे। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कहीं दूसरे जगह होगा, कहीं इधर उधर होगा, तो ये हो सकता है कि टिल्ट हो जाए। ठीक है, टिल्ट हो जाए इस साइड या उस साइड। ठीक है, मतलब ये अपराइट ना हो पाए। ठीक है, टिल्ट हो जाए। तो अगर इस कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे है और स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्फीयर के अंदर है, तो क्या होगा कि अगर इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो एक कॉमन फेस पे आना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो होल सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनके कॉमन बेस पे आए। ठीक है, एक कॉमन सरफेस पे आए कि इस कोन का और इस स्फीयर का दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, उन दोनों का कॉम्बाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक कॉमन फेस पे आए, तो क्या होगा, तो ये अपराइट पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो स्फीयर के बेस पे आए या कोन के बेस पे आए, तभी हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो अपराइट पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको जो है वो 1 मान रहे हैं, कोन को 1 मान रहे हैं और स्फीयर को 2 मान रहे हैं। दोनों का अलग पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी वॉल्यूम निकालते हैं और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, स्फीयर का जो रेडियस है, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो r है। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस r ही होगा, ये वाला डिस्टेंस भी, और इसका हाइट जो है वो h दिया हुआ है। ये h है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये h जो है वो कितने टाइम्स r है, r के टर्म में h कितना है कि ये जो बॉडी है वो 3 डायमेंशनल बॉडी जो है, ये कोन और ये हेमिस्फीयर, ये कंबाइंड जो बॉडी है वो अपराइट में हो। ठीक है, हम कोन की हाइट कितना रखें रेडियस के फॉर्म में, कोन की हाइट कितना रखें रेडियस के फॉर्म में कि ये बॉडी जो है वो अपराइट पोजीशन में हो। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक कॉमन पॉइंट या कॉमन सरफेस पे आए। ठीक है, इन दोनों के बॉडी 1 और बॉडी 2 के कॉमन सरफेस पे आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, इसको हम V1 बोल रहे हैं। तो V1 क्या है, 1/3 फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, रेडियस आर एच, हमको सब एज्यूम्ड है कि रेडियस उसका आर है, हाइट एच है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो एज इट इज पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, x1 जो है, अगर अगर हम इसी को एक्सिस मान रहे हैं, ठीक है, अगर इसी को हम एक्सिस मान लें, तो क्या y1 जो है वो 0 पे आएगा। क्यों, क्योंकि
इस लाइन के अबाउट बॉडी जो है वो सिमेट्री में है, वाई एक्सिस के अबाउट बॉडी जो है वो सिमेट्री में है। तो अगर कोई भी बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री में है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसी एक्सिस पे कहीं लाई करता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी, ठीक है, किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री में है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसी लाइन पे ही कहीं लाई करता है। ठीक है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। अब हमको फाइंड आउट करना है y1। तो y1 क्या है, h/4, फॉर्मूला तो यही है ना। y1 जो है कोण का जो y कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो h/4 है। तो इसको भी हम लोग यहां लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू h/4। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, तो इसको हम V2 बोल दे रहे हैं, इसको जो है वो V2 बोल दे रहे हैं। तो V2 इक्वल टू क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर फुल स्फीयर होता, अगर पूरा स्फीयर होता तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर ये हाफ है तो वो क्या हाफ हो जाएगा, तो हाफ है क्या 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे यही लिख सकते हैं, कोई इसमें पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर जो है वो रेडियस माने हुए हैं इसका। ठीक है, x2 जो है वो भी 0 होगा लाइन ऑफ सिमेट्री के कारण। लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, y2 क्या होगा 3r/8, 3r/8। इस कोण का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, इस कोण का जो x1 y1 होगा वो क्या होगा, h/4 डिस्टेंस पे होगा x1 y1। ठीक है, इस फेयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। इसका वैल्यू क्या है x2, अच्छा ये x2 y2 है, और इसका हाइट कितना होगा 3r/8। ठीक है, लेकिन x एक्सिस से नीचे है, ये निगेटिव y डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या ये निगेटिव में होगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं y2 इक्वल्स टू माइनस 3r/8। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस के जो x एक्सिस है उससे नीचे, उसके नीचे जो है ये लाई कर रहा है। जो हेमिस्फीयर है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्सिस x एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको माइनस साइन के साथ लिख दिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, V1 टोटल वॉल्यूम ऑफ V, अच्छा V जो है वो क्या है V1 प्लस V2 है, टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, V1 इक्वल्स टू सॉरी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम, वो क्या है V। ठीक है,
तो हमको क्या चाहिए, टोटल वॉल्यूम V इंटू वाई बार इक्वल्स टू V1 Y1 प्लस V2 Y2। ठीक है, V टोटल वॉल्यूम V हम क्या लिखते हैं, टोटल वॉल्यूम इंटू वाई बार इक्वल्स टू V1 Y1 प्लस V2 Y2। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे, V टोटल वॉल्यूम x बार V1 x1 प्लस V2 x2। और क्योंकि जो x1 है और x2 जो है, x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू 0, ये दोनों 0 हैं, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी x कोऑर्डिनेट जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। ठीक है, यानी x बार जो है वो 0 होगा। अब यहाँ पे इसके लिए क्या लिख सकते हैं, v जो है वो क्या है, v1 प्लस v2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं v1 प्लस v2 ब्रैकेट बंद y बार इक्वल्स टू v1 प्लस V1 Y1 प्लस V2 Y2। ठीक है, ठीक है। अब हमको पता है वॉल्यूम इसका V1 का पता है, V2 भी पता है, हमको क्या नहीं पता है, सिर्फ y बार नहीं पता है। ठीक है, और एक चीज और कंडीशन ये है कि अगर ये अपराइट पोजीशन में रहेगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या इस फेस पे आएगा, जो इस कोन और इस हेमिस्फीयर का जो कॉमन बेस होगा, अगर वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा इस पूरे कंबाइंड बॉडी का, तभी ये अपराइट पोजीशन में होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आवाज आ रहा है? V1 आया है
पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, x1 का कोई मतलब नहीं है, y1 जो है वह h/4। ठीक है, v2 जो आया है वो आया कितना, 2/3 पाई आर क्यूब, और y2 जो आया है वो आया -3r/8। अब हमको क्या करना है, ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको पता है क्या लिखा गया था यहाँ पे, v1 प्लस v2 y बार इक्वल्स टू v1 y1 प्लस v2 y2। ठीक है, v1 और v2 हमको पता है क्या क्या है, इसका है वैल्यू v1 का पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, y बार इक्वल्स टू, ये क्या था, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3 इंटू y1 कितना था, h/4 प्लस y2 कितना था, 2/3 पाई आर क्यूब इंटू y2 कितना था, -3/r, -3r/8। ठीक है, -3r/8। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेके क्या कट कर सकते हैं, हम क्या पाई स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले लिया, तो ये कहाँ मिला, क्या मिला, ये h बना, सिर्फ पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले लिए, ये h हो गया, प्लस यहाँ से पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले लिए, तो ये हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और ये y बार इक्वल्स टू, यहाँ से भी हम वो चीज़ कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले ली, तो ये क्या मिला हमको, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले ली, तो ये हुआ h² बाई 4 प्लस यहाँ से कॉमन हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, तो ये आया 2r, यहाँ पे आया 2r, यहाँ पे आया, इसमें मल्टीप्लाई किए -3r/8 से, तो ये आएगा -3r/4। ठीक है, हम क्या किए कि इसमें से भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले लिए, जब पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 2r इंटू -3r/8, तो 2 और 8 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, 4, तो क्या मिला, -3r² अपॉन 4। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको और इसको, तो हमको फर्दर इक्वेशन क्या मिला, h प्लस 2r y बार
इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3r स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग कि अगर कोन और स्फेयर जो है वो अपराइट पोजीशन में होगा, कोन और स्फेयर का ये जो कंबाइंड बॉडी है ये अपराइट पोजीशन में होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो 0 ही होगा। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा कि अगर इसको अपराइट पोजीशन में होना है तो क्या, अच्छा एक चीज़ और, अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस कोन में आ गया, मान लेते हैं कि इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस कोन में आ गया, तो ये क्या होगा, टिल्ट हो जाएगा, या तो इस साइड टिल्ट हो जाएगा या तो इस साइड टिल्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस स्फेयर में आ गया तो क्या होगा कि ये जो मैक्सिमम हाइट हमको चाहिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि हमको कोन का मैक्सिमम हाइट कितना हम रख सकते हैं कि ये जो पूरी बॉडी है वो क्या हो, अपराइट पोजीशन में हो। तो अगर हम इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अगर स्फेयर पार्ट में आने लगा तो क्या होगा कि इसका हाइट जो है वो क्या कम होता जाएगा। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस कॉमन बेस से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इस पूरे बॉडी का इस कॉमन बेस से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा कि इसका हाइट जो है वो कम होता जाएगा, ये हाइट जो है वो कम होता जाएगा। और अगर हम इसको इस कॉमन बेस से अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके अपवर्ड कोन वाले पार्ट में आता है कहीं पे, तो क्या इसके टिल्ट होने के चांस ज़्यादा हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट की किसी भी साइड जो है वो टिल्ट हो सकता है, क्योंकि अपराइट पोजीशन में नहीं रह पाएगा। इसका मतलब कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अगर हम इस बेस पे रख दें, ठीक है, जो कॉमन बेस है स्फेयर का और कोन का जो कॉमन बेस है जो सेम साइज का है, अगर हम वहां रख दें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये टिल्ट नहीं होगा, अपराइट पोजीशन में होगा और इसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो हमको गेन होगी। ठीक है। ठीक है। अगर इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस कॉमन बेस पे रख दें तो इसके टिल्ट होने के चांस भी नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट किसी भी साइड टिल्ट होने के चांस भी नहीं है। और दूसरा चीज, हमको कोन का मैक्सिमम हाइट गेन होगा कि हमको मैक्सिमम हाइट कितना रख सकते हैं। ठीक है। तो यानी इसका वाई बार जो है वो क्या 0 होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये वाई बार, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और यही पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, तो अगर क्या हम वाई बार इक्वल्स टू y बार इक्वल्स टू 0 रख दें तो हमको मैक्सिमम हाइट गेन मिलेगा। तो अगर हम y बार 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू, इसमें से हम क्या 1/h कॉमन ले सकते हैं, 1/4 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, h स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर। ठीक है। एच स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर। अब इसको अगर क्रॉस इधर ले जाके शिफ्ट करें तो ये 0 इक्वल्स क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर। ठीक है। अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं क्या, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 3r स्क्वायर। ठीक। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, h इक्वल्स टू रूट अंडर 3r स्क्वायर, है ना। तो उसके बाद h इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगा इसका, सॉल्व करें तो √3 का वैल्यू जो है 1.732 होता है। ठीक है। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.732
2r, यानी इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि हमको इस पूरे होल बॉडी को अगर अपराइट पोजीशन में रखना है और हमको कोन का मैक्सिमम हाइट भी रखना है कि मैक्सिमम हाइट कितना रखें कि ये पूरा बॉडी जो है वो अपराइट पोजीशन में हो, तो वो h जो होगा वो 1.732 जो है r टाइम्स का 1.732 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये हमको आंसर पता चल गया, यानी कि अगर इसका रेडियस जो है वो r है तो इसका हाइट जो है, इसका जो हाइट है वो हो जाएगा 1/732 ठीक है, अगर इसका रेडियस जो है वो r है। ठीक है, और तो अगर इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो r है तो इसका कोन का मैक्सिमम हाइट जो होगा वो 1.732 टाइम्स r होगा। ठीक है, तब जाके ये अपराइट पोजीशन में होगा और ये बॉडी जो है मैक्सिमम हाइट भी हमको कोन का मिल गया और ये बॉडी जो है वो अपराइट पोजीशन में भी होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक दूसरा न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।